ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम अकीरा और केंचो को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप में होते हैं और वो महंगी महंगी वॉचेस देख रहे होते हैं, जहां पर अकीरा और केंचो दोनों ही उन वॉचेस को पहनकर फोटो क्लिक करने लगते हैं। और साथ ही अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में से वो लाइन भी काट देता है एक्सपेंसिव वॉचेस पहनने की। उसके अगले सीन में रात हो जाती है और जो अकीरा और केंचो थे वो उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे, जहां पर अकीरा देखता है कि वहां पर टंकी में पानी खत्म हो चुका है और साथ ही पावर स्टेशन बंद होने की वजह से वहां पर लाइट भी जा चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा ही होता है। जिसके बाद केंचो और अकीरा आसमान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि सिटी में पोल्यूशन नहीं था, इस वजह से उन्हें मून और स्टार्स साफ साफ चमक रहे थे और इसे देखकर अकीरा को अपने गांव की याद आने लगती है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सुबह को अपने गांव जाएंगे, यानी अकीरा अपने गांव जाएगा और अगली सुबह वो दोनों पैकिंग करने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी जरूरत का सामान लेकर बाइक पर निकल जाते हैं और बाइक पर चलते चलते अकीरा सोचने लगता है कि उसे टाउन पहुंचने में 2-3 घंटे लगेंगे, पर ज़ोंबीज़ की वजह से वो पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें एक ट्रैवल कार की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर सारी जरूरत की चीजें होंगी। और वो दोनों कैंपिंग कार लेने के लिए एक शोरूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर अकीरा दोबारा शिजुका को देखता है जो कि कार लेने के लिए वहां पर आई थी और अकीरा को दोबारा यकीन नहीं होता कि वो शिजुका से तीसरी बार मिल रहा है। जिसके बाद अकीरा भी उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहता है, पर शिजुका वहां पर पहले ही मना कर देती है। जिसके बाद केंचो उसे पूछने लगता है कि क्या उसे ड्राइविंग आती है, जहां पर शिजुका कहती है नहीं उसे ड्राइविंग नहीं आती, पर ऐसी कंडीशन में उसे अब ड्राइविंग ही करनी पड़ेगी। और साथ ही बताती है कि ऐसा उसने ज़ोंबीज़ एपोकलिप्स में देखा और साथ ही उसने ज़ोंबीज़ की बहुत सी मूवी देखी हैं। जिसके बाद अकीरा कहता है कि हाँ उसने भी बहुत सी ज़ोंबीज़ मूवी देखी हैं, पर शिजुका वहाँ पर दोबारा उनके साथ चलने के लिए मना कर देती है। और जिसके बाद वहाँ पर केंचो कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती और ऐसे में ऐसी कंडीशन में ड्राइविंग करना अच्छा नहीं होगा, जिसे सुनकर शिजुका भी वहाँ पर डर जाती है और वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की ट्रैवलिंग कार देखते हैं और साथ ही वहाँ पर अकीरा को एक लग्जरी कैंपिंग कार भी पसंद आती है जिसे वो लेने के लिए कहते हैं, पर शिजुका उनसे कहती है कि ये काफ़ी बड़ी है, उन्हें दिक्कत होगी इसे ले जाने के लिए। जिसके बाद शिजुका को एक दूसरी कैंपिंग कार का इंटीरियर पसंद आता है और फिर वहाँ पर अकीरा और शिजुका की बहस होने लगती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों बिना कुछ समझे एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और साथ ही अकीरा का एक और ड्रीम पूरा हो जाता है कैंपिंग कार में घूमने का। जिसके बाद वो हाईवे पर जा रहे होते हैं जिसमें अकीरा और शिजुका उस वैन के अंदर होते हैं और जो केंचो था वो बाइक पर होता है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हाईवे कितना खाली है। और साथ ही शिजुका बात कर रही होती है कि जो ये वायरस है ये सीधा ह्यूमन के माइंड पर इफेक्ट करता है और ये इसका इलाज अगर ढूंढ ले तो बाकी लोगों को बचा सकते हैं। जिसके बाद वो हाईवे पे जा रहे होते हैं और शाम हो जाती है, जहाँ पर केंचो उनसे रुकने के लिए कहता है, पर तभी हम देखते हैं रोड पर किसी ने कीले बिछा रखी होती है जिसकी वजह से उनकी जो वैन थी उसका पंचर हो जाता है और जो केंचो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सिर पर लग जाती है। जिसके बाद जो अकीरा था वो केंचो के पास पहुंचता है और उसे देखता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जहाँ पर अकीरा देखता है कि उन लोगों का जो लीडर है वो उसी की कंपनी का जो चीफ था वही है। जिसे देखकर अकीरा को दोबारा डर लगने लगता है और साथ ही उसे अपनी ऑफिस की चीजें याद आने लगती हैं। पर वहाँ पर जो उसका चीफ था वो बोलने लगता है कि अब शाम हो चुकी है, वो उसका पिंचर लगवा देगा और साथ ही उसके दोस्त के सिर पर पट्टी भी करवा देगा। जिसे देखकर अकीरा खुश हो जाता है, पर साथ ही वो कहता है कि बदले में उसे उसके लिए काम करना पड़ेगा। जिसे सुनकर अकीरा दोबारा डिप्रेशन में पहुंच जाता है जैसा वो ऑफिस में था। पर इसे देखकर शिजुका वहाँ पर समझ जाती है कि ये कीले इन्होंने बिछाई हैं और ये लोगों की मजदूरी का फिर फायदा उठाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। और जिसके बाद कोसुकी कहने लगता है कि उसे सिर्फ 2 दिन ही उसके लिए काम करना होगा, उसके बाद वो उसे छोड़ देगा। और साथ ही पीछे से ज़ोंबीज़ भी आने लगते हैं। जिसके बाद अकीरा अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद जो उनका चीफ था यानी कोसुगी वो उसे अपने अड्डे पर ले जाता है और उसने एक जगह को चारों तरफ से कवर कर लिया था और साथ ही वहाँ पर वो कुछ लोगों से पहले से ही काम करवा रहा था और उन्हें मजदूर बना लिया था। और दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं जिसकी पट्टी शिजुका कर देती है और केंचो वहाँ पर डिप्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि अकीरा को दोबारा उसकी वजह से मजदूर बनना पड़ गया है। जिसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो कि ट्रक से सामान उतार रहा होता है और उसके हाथों में दर्द होने लगता है। जिसके बाद वो दोबारा सोचने लगता है कि वो दोबारा ये काम करने लग गया है और सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। जिसके बाद अकीरा देखता है सभी लोगों को कि वो गर्मी में काम कर रहे हैं। जिसके बाद जो अकीरा था वो जनरेटर ऑन कर उसमें कुछ ड्रिंक्स रखने लगता है ताकि शाम को सब डिनर के बाद ड्रिंक्स ले सके। जिसके बाद उसका चीफ वहाँ पर आ जाता है और उसे देख लेता है और उसे डांटने लगता है कि उसने बिना पूछे ऐसा क्यों करा। जिसके बाद वहाँ पर कोसुकी के कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद जो कोसुकी था वो पलट जाता है और कहने लगता है कि अकीरा से उसने ही कहा था ये ड्रिंक रखने के लिए ताकि वो उन्हें ठंडी ड्रिंक दे सके। जिसे सुनकर कोसुकी के जो लोग थे वो खुश हो जाते हैं। और साथ ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कोसुकी था उसने ज़ोंबीज़ को भी नहीं छोड़ा था, वो उनसे ट्रक खिंचवाते थे और उनसे भी काम करवाते हैं। और जिसके बाद जो अकीरा का चीफ यानी जो कोसुकी था वो ये भी कहने लगता है कि जो ज़ोंबीज़ है वो सबसे अच्छे मजदूर हैं और वो कुछ कहते भी नहीं। जहाँ पर वो उससे यानी अकीरा से कहने लगता है कि वो भी उसको सिर्फ एक मजदूर ही है, कोई स्पेशल पर्सन नहीं है उसके लिए। तो साथ ही कहता है कि ये सब मेरे लिए खाने के लिए काम करते हैं, उन्हें ठंडी बियर क्या मिल जाए ये खुश हो जाते हैं। और ऐसी बातें कर कर वहाँ पर जो अकीरा का चीफ था वो वहाँ से चला जाता है और जो अकीरा था वो दोबारा डिप्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हम केंचो को देखने लगते हैं जो कि शिजुका से कह रहा होता है कि वो जरूर अकीरा का पुराना बॉस होगा क्योंकि उसने अकीरा को पहले ऐसे नहीं देखा था। जिसके बाद शिजुका को भी अपने पास्ट का कुछ याद आने लगता
है और दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जो कि सिर्फ दिन रात काम ही करे जा रहा था मजदूरों की तरह। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में नए एनिमे या फिर नए वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।